वेल टुडे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ मॉइस्चराइज़र जो मैं रेकमेंड करूँगी फॉर समर्स। अब विंटर्स ऑलमोस्ट चली गई हैं दिल्ली में से, एंड आई एम श्योर कि ऑल ओवर इंडिया में भी अब समर्स आने वाली हैं। सो आई वुड रेकमेंड 1 2 3 4 5 मॉइस्चराइजर्स फॉर समर्स। एंड एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं समर्स में रेकमेंड नहीं करती हूँ, बट इन केस यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन समर्स में भी, तो मैं आपको वो 6 मॉइस्चराइज़र भी रेकमेंड कर दूंगी। बट फॉर समर्स फॉर मी ये हर स्किन टाइप के लिए, वेदर यू हैव ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन और वेरी ऑयली स्किन, सो ये सारे मॉइस्चराइजर्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट मॉइस्चराइजर जो मैं रेकमेंड करूँगी दैट वुड बी दिस नरिशिंग फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन। दिस इज बाय हिमालय. So it has got aloe vera and almond oil in it, and I have been using this for past one and a half month. पहली बात तो ये मॉइस्चराइजिंग लोशन इट्स वेरी अफोर्डेबल. सो 85 रुपीज़ का है. 3 years की शेल्फ लाइफ है इसकी, बट आपको सेल में 60-65 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा. पर्पल से, नाइका पे, अमेजोन से, आई एम श्योर, एंड लोकल स्टोर में फुल प्राइस पे मिलेगा. सो ट्राई कि अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो. एंड कुछ ऐसा फैंसी लोशन नहीं है, बट मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ. जस्ट शो यू. इसकी ना पैकेजिंग मुझे नहीं पसंद है. ये जो इस तरह के लोशन होते हैं ना यार, ये देखो, क्योंकि ख़त्म होने वाला है इसमें निकल ही नहीं रहा है. मुझे हाँ फाइनली ख़त्म होने वाला है मेरा ये लोशन. सो लेट्स शो इट टू यू गाइस. बहुत ही लाइट वेट सा लोशन है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में. एंड इन केस यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन और इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा. एंड ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा लोशन है टू बी यूज्ड अंडर द मेकअप. एंड ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा लोशन है. अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. बट इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन इवन ड्यूरिंग द समर्स, तो आपके लिए शायद ये वर्क नहीं करेगा. बट इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन एंड नॉट वेरी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, देन दिस इज गोइंग टू रियली वर्क फॉर यू. एंड बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. थोड़ी इसकी पैकेजिंग थोड़ी टर्न ऑफ है बिकॉज थोड़ा टाइम लग जाता है. जैसे मेरे में अगर आपको दिख रहा है तो आई थिंक इतना ही बचा है. सो थोड़ा सा निकालने में थोड़ी फाइट हो जाती है, बट इट्स वेरी अफोर्डेबल, ट्रैवल फ्रेंडली है. एंड 85 रुपीज़ में 100 ml प्रोडक्ट है. सो इट्स अ प्रीटी डिसेंट वन. एलोवेरा है, आमंड ऑयल है, कोई ऐसा फैंसी चीज़ काम नहीं करता, फिर भी मैं बता देती हूँ. इट्स अ लाइट एंड नॉन ग्रीजी फॉर्मूला दैट एब्जॉर्ब्स क्विकली टू गिव यू कंप्लीट नरिशमेंट एंड डेली मॉइस्चर फॉर योर स्किन नीड्स. तो नॉर्मल मॉइस्चराइज करता है, जो मॉइस्चराइजर का काम होता है. एंड इट ऑल्सो हैड्स कैरेट सीड ऑयल which is a natural antioxidant, boosts skin vitality. White lily soothes your skin. Aloe vera and almond oil moisturize your skin. So basically कैरेट सीड ऑयल जो है आपकी स्किन में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है. एंड ऑल्सो आमंड ऑयल और एलोवेरा तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं. सो बेसिकली ऑल इन ऑल एक बहुत ही अफोर्डेबल एंड वेरी लाइट वेट समर मॉइस्चराइजर है which can be used under the makeup. डे टाइम में यूज़ कर सकते हो, नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर अ टीनेजर, दिस इज वेरी अफोर्डेबल, वेरी पॉकेट फ्रेंडली. और आपके लिए हिमालय एज अ ब्रांड नीड्स नो इंट्रोडक्शन. इट्स अ हर्बल ब्रांड, थोड़े कम केमिकल्स होते हैं एंड इट वर्क्स रियली ब्यूटिफुली. सो दिस इज लाइक माई फर्स्ट पिक. सो माई सेकेंड पिक वुड बी दिस Pond's Light Moisturizer. It has got vitamin E and glycerin in it. So this is how it looks like. I'll just show you its texture first. Creamy white formula है इसका. Very lightweight. If you have normal to dry skin or normal to oily skin, then you can definitely use it. Very lightweight formula. It's non-greasy. अगर आप थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी लगा लेते हो ना कभी तब भी ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेगा. It's non-greasy. It's well under the makeup. और आप देखो इतना बड़ा टब मिलता है आपको. एंड इसका दिस इज लाइक 250 grams ऑफ प्रोडक्ट. एंड ये आपको आई थिंक प्राइस नहीं लिखा हुआ, बट आई थिंक ये आपको मिल जाता है आराम से 234 और 203 के अराउंड का. नाइका पे तो मैंने यही देखा है. एंड दिस इज लाइक माई सेकेंड और थर्ड परचेज, बट इट हैज़ गॉट मिनरल ऑयल इन इट.
सो अगर आपको मिनरल ऑयल से एज एन इंग्रेडिएंट प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट इट्स अ वेरी वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर। अगर आप रोज मैट फिनिश फाउंडेशन लगाते हो या डेली मेकअप करते हो एंड यू नीड अ डिसेंट मॉइस्चराइजर, तो दिस इज द वन टू गो फॉर। इट हैज गॉट विटामिन ई एंड ग्लिसरीन इन इट। बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन पे। यू कैन यूज इट एज अ डे क्रीम, यू कैन यूज इट एज अ नाइट क्रीम। इट्स अ वेरी वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर इन केस you have normal to dry skin, and if you don't have extremely oily skin, so then you can definitely go for this one. This is really a non-greasy one. So इस पे लिखा भी है non oily fresh feel, so this is a very very lightweight moisturizer, very very good. So if you want you can definitely try it out. और ये आपका 6 महीने तक खत्म नहीं होगा। Anyways, so let's move on with the same story. अगर if you have very very oily skin, then you can definitely go for this Pond's Super Light gel. It has got hyaluronic acid plus vitamin E in it. So this is how it looks like. This is like my second purchase. मैं इसका already एक टब finish कर चुकी हूँ क्योंकि समझ आ रहे थे, so I thought why not purchase it again. And I'll just take a little bit of it. थोड़ा सा लेके जेल लाइक टेक्सचर है, ब्लू कलर का जेल है, बहुत ही सुंदर सा लगता है। एंड इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन देन डेफिनेटली ये आपके लिए है, बट इफ़ यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली गाइज जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनकी स्किन में मॉइस्चराइजर से ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए, एंड ये जो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड जिनकी ड्राई स्किन है उसमें हाइड्रेशन और मॉइस्चर दोनों चाहिए। सो मेनली मॉइस्चर और हाइड्रेशन का जो कॉम्बो होता है वो होती है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट में, एंड ऑयली स्किन में मॉइस्चर वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, सो इसीलिए हाइड्रेशन से उसका उन लोगों का काम चल जाता है। सो दिस वन इज लाइक अ सुपर लाइट जेल। आप देख सकते हो बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो गया है। अंडर द मेकअप इट वर्क्स ब्यूटीफुली, एज अ नाइट क्रीम इट वर्क्स ब्यूटीफुली, इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन इट वर्क्स रियली ब्यूटीफुली फॉर यू। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी गुड। सो अगर आपको समर्स के लिए इफ यू नीड एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। गोइंग विद द सेम स्टोरी, एक और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है विच इज लाइक लैक्मे पीच मिल्क अल्ट्रा लाइट जेल। दिस इज अ 24 आवर्स मॉइस्चर लॉक। सो ये इनकी न्यू लॉन्च थी 3-4 महीने पहले आई थिंक, या मे बी 6 मंथ्स पहले इन्होंने लॉन्च किया था। दिस इज अ लाइट वेट जेल। इसमें इनका एक क्रीम बेस्ड फॉर्मूला आता है जस्ट लाइक द पॉन्ड्स वन। जैसे पॉन्ड्स में एक क्रीम बेस्ड है एंड एक जेल बेस्ड है। सो क्रीम बेस्ड फॉर्मूला इनका शायद पहले से आता है, बट दिस इज लाइक अ वेरी प्रिटी पिंक कलर का जेल। सो इट इज अ जेल बट नॉट दैट वाटरी जेल, एंड ये भी बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। अंडर द मेकअप इट वर्क्स रियली रियली वेल, एंड दिस इज लाइक फॉर इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी है। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है it's going to work beautifully for you. If you have normal to dry skin, again it's going to work beautifully for you. But ये दोनों जो gel based formulas है ना, if you have extremely dry skin तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। समर्स में नॉर्मली लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई नहीं होती है, सो बट अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो ये दोनों जेल बेस्ड फॉर्मूलाज तो आपके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। क्रीम बेस्ड तो फिर भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाओगे तो फिर भी कर रहेंगे, बट जेल बेस्ड तो आपके लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। सो दीज आर लाइक फॉर ऑयली स्किन पीपल। बोथ ऑफ देम कैन बी यूज्ड अंडर द मेकअप, नाइट क्रीम के तरह आप यूज़ कर सकते हो। सो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। So my next pick would be this Simple Sensitive Skin Expert. This is like ultra light liquid moisturizer. You can just have a look. So बहुत ही छोटी सी बॉटल है। ये थोड़ी मेरी recent purchase है। इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, but it has got zinc and witch hazel in it, and it's an ultra light moisturizer which stays at 24 hours hydration or instant matte effect. So मैं आप and this is specifically for blemish prone and oily skin because it's ultra light. So in case you have very very oily skin, कुछ लोगों की होती है ना हर टाइम पे स्वेट आ रहा है उनके फेस पे, एंड बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, ये उनके लिए है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन स्टे अवे फ्रॉम इट. If you have acne prone skin but normal to dry skin, then you can probably use it under your moisturizer, but आपको moisturizer की ज़रूरत पड़ेगी. So this is like a dropper kind of a thing. Just see. You just need 1 or 2 drops of it. So एकदम water जैसा इसका texture है, बहुत जल्दी absorb हो जाता है,
एंड कोई फ्रेगनेंस नहीं है इसमें, एंड दिस इज फॉर बेसिकली फॉर सेंसिटिव स्किन। सो हर बार हम सोचते हैं कि ऑयली स्किन ही एक्ने प्रोन होती है, ऐसा नहीं होता, सेंसिटिव स्किन भी एक्ने प्रोन होती है। सो माई दिस एरिया इज वेरी वेरी सेंसिटिव, सो इसी वजह से मास्क पहनने से मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं या ये एरिया बहुत रेड टर्न हो जाता है। So this is like, because it has witch hazel in it, it's really going to work on your acne, and it's going to control your oil and unclog your pores. So आपको सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स डालनी है every morning and every night, and it's going to really work for you. So Simple, as we all know, sensitive skin का brand है, and this is not that expensive also, I'll tell you. This is like 50 ml of product, और मुझे 169 रुपीज़ का मिला था सेल में। एंड ये बेसिकली एक जेंटल स्किन डिटॉक्स है आपकी स्किन के लिए। इट हैज़ विटामिन B3, ग्लिसरीन, एंड इट हेल्प्स कि आपके ब्लेमिशेस रिड्यूस हों, आपके एक्ने रिड्यूस हों। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग समर। एंड इन केस आपको ब्लेमिशेस आजकल ये तो मास्क एक्ने तो सबको ही हो रहे हैं, सो आप अंडर द मॉइस्चराइजर, इन केस यू हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। सो नाउ माई लास्ट पिक है वुड बी, ये तो मेरे टॉप 5 मॉइस्चराइजर्स हो गए फॉर समर्स, दैट आर माई पर्सनल रिकमेंडेशंस। बट इन केस समर्स में आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई रहती है, कुछ लोगों की स्किन हो सकता है एक्सट्रीमली ड्राई रहती है वो समर्स में, सो आप ये यूज़ कर सकते हो बायोसैफरन न्यूड क्रीम। दिस इज बाय बायोटिक। इसका मैंने इंडिविजुअल रिव्यू अपने चैनल पे किया हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज ये पूरी ख़त्म हो गई है। सो ऑयली स्किन पीपल जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस, वेदर समर्स, विंटर्स और एनीथिंग, प्लीज़ मत यूज़ करना इसको ऑयली स्किन वाले। एंड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड एक्सट्रीमली ड्राई स्किन ड्यूरिंग समर्स ऑल्सो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो समर्स में भी। ऑल्दो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस एज अ विंटर मॉइस्चराइजर, बट समर्स में एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो इन केस यू हैव इट। बट डे टाइम में इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, ओनली यूज़ इट देन। अगर यू नो ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, प्लीज़ इसे मत यूज़ करना, जस्ट इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन ड्यूरिंग समर्स। So that's all for the video today. So these were my picks for summer moisturizers. So in case आपको वीडियो पसंद आया है, do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.